हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये एक्चुअली लास्ट क्लास तक मैंने आपको करा दिया था। अब हम अपना 3.5 पे पहुंच गए थे मेरे बच्चों। 3.5 में हम लोग ये पहुंच गए थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 3.5। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है मेरे बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन आपको गिवन है, आपसे बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशन आपको गिवन है मेरे बच्चों 2x + 3y = 7 एंड a - b x + a + b y = 3a + b - 2, है ना। आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। हाँ जी, आपको दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी को हम ठीक प्लेस पर लाते हैं। इन द केस इट्स मीन ये 2x + 3y - 7 = 0, देन a - b x + a + b y - 3a - b + 2 = 0। ठीक है, अब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोलता है हमारा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 क्या है हमारा? a1/a2 हमारा आया मेरे बच्चों 2/a - b। ठीक है, और b1/b2 क्या आया हमारा? b1/b2 आया हमारा 3a + b। ठीक है, c1/c2 क्या है हमारा? c1/c2 हमारा आया मेरे बच्चों -7 अपॉन में -3a - b + 2, यह आया हमारा। हाँ जी, आपका ये आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, आपको बोला है इसमें हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी की। चलो वैल्यू निकालते हैं इसमें। अब आपको बोला है तीनों इक्वल है, तो अगर मैं कांस्टेंट को इक्वल ले लूँ तो मेरी बात बन सकती है। तो a1/a2 इक्वल है इसके b1/b2 के। चलो पहले इसको ही करते हैं। a1/a2 = b1/b2, इट्स मीन 2a - b = 3a + b, है ना। तो देखिए आप लोग जब क्रॉस करेंगे तो 2a + 2b ऊपर जाएगा 3a - 3b, इधर जाएगा इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो क्या बचा? a और ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। आपको पता ही है प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 5b = क्या बचा? 0 बचा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अंडरस्टैंड। अब हमारा b1 और b2 इक्वल है, तो अब इसको ले लो। b1/b2 = c1/c2। b1/b2 3a + b = माइनस कॉमन ले लेंगे, -7 माइनस कॉमन लिया 3a
प्लस 7 माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, आपको पता ही है, तो माइनस से माइनस कटा आपका, ये ऊपर जाएगा, कितना हो गया 9a प्लस ये किसका है हमारा, ये b है, 9a 3b माइनस 6 7a प्लस 7b प्लस वाला माइनस में 2a बचा, माइनस 4b बचा, इक्वल टू 6 आया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से पुट अप कर दूँ, a की वैल्यू मेरी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, a की वैल्यू मेरी आई 5b आया, 5b पुट कर देता हूँ, अब 2 है 5b है, इतना है, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ए बी की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इक्वेशन आई मेरी a माइनस 5b इक्वल टू 0, a की वैल्यू आई मेरी 5b, ये मैंने पुट कर दी। कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। पुट a इक्वल टू माइनस 5b इन सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 पुट कर दिया, 5b माइनस 4b इक्वल टू 6 माइनस 10b माइनस 4b इक्वल टू 6 करा, कितना है माइनस 14b, 6 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 6 अपॉन माइनस 14 b माइनस 3 अपॉन 7। ये b की वैल्यू आ गई, पुट अप कर दोगे a की पे आ जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 1 ठीक है। ये आपका हैव नो सॉल्यूशन बोला है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, पैरेलल का केस है। पैरेलल क्या बोलती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अंडरस्टैंड ना। तो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 निकालो 3 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 निकालो 1k माइनस 1। अंडरस्टैंड। आपको बोला है दोनों क्या है, बराबर है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इट्स मीन 3 2k माइनस 1 1k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 2k माइनस 1 प्लस वाला माइनस में k इक्वल टू प्लस वाला 2 आ गया।
आपको पता है माइनस वाला जाएगा +3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचे। के की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हैव नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब जो कभी काटती नहीं है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही निकलेगा उसका। ये जो मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट कराया थोड़ा देख लेना, एक्चुअली मैंने चेक नहीं करा है, आप लोग प्लीज रिवाइज कर लेना एक बार, क्या पता वैल्यू थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 3 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन है आपकी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 4। या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है। तो पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, सी को इधर लाओ तब भी वही आंसर आएगा, दोनों को लाओ और उधर रखो तब भी वही आंसर। क्यों, प्लस वाले इस तरफ क्या हो जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस के 9 को और अपॉन 4 को माइनस माइनस का कट जाएगा, और ऐसे भी ये क्या आ रहा है 9/4 ही आ रहा है। समझ आया, तो कर आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं बोलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, x अपॉन में x वाला भूल जाओ, 4 5 20 माइनस क्रॉस करो 2 × 9 इक्वल टू y। y क्या बोलता है, मुझे भी भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ, 8 4 32 माइनस 9 3 27 इक्वल टू सी। कांस्टेंट बोलता है मुझे भी भूल जाओ, इसको इधर इसको इधर, तो 1/8 × 2 माइनस 3 × 5। ठीक है मेरे बच्चों, x बोले तो इसको भूल जाओ, y बोले तो इसको भूल जाओ, और 1 बोले तो इसको भूल जाओ। 20/-18 y 32 माइनस 27 इक्वल टू 1/16 माइनस 15। ठीक है, ये आया हमारा x/2, ये आया हमारा y/5, ये आया 1/1। अंडरस्टैंड, एक बार इसके बराबर ले लो, एक बार इसके बराबर ले लो, तो जब x/2 रखोगे 1 के बराबर तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और जब y/5 इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, y की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगा। अब मैं बताने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपको पता ही है। जब भूल जाएगा 4 5 और 2 9, इसको भूलोगे तो 4 8 3 9, इसको भूलोगे तो 2 8 5 3। अंडरस्टैंड, ये बताने वाला हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बोलता है मुझे एक जने को सिंगल छोड़ो, सिंगल छोड़ो, इट्स मीन 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। इसको a की वैल्यू निकालो, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू निकाली, तो आपको पता है 8x 9 माइनस 5y मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज दिस वन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। पुट कर दो, 3 x वैल्यू कितनी है 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। करेंगे सॉल्व, क्या आएगा 27 अपॉन 8 माइनस 15 बाय अपॉन 8। आपको पता है एलसीएम में तो दोनों के साथ जाएगा 8,
9 के साथ भी जाएगा और 5 के साथ भी जाएगा, अंडरस्टैंड ना। प्लस 2y इक्वल टू कितना, इक्वल टू 4। अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, इस वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, इस लिमिट इरेज नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये क्या है, वहाँ से उठा लो, ठीक, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। एलसीएम लेंगे, पंद्रह बाई उधर 1 है, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 टू 16, ये क्या है 8 आया, इसका लेंगे एलसीएम 32 माइनस 27, है ना। एलसीएम लेंगे 1 आएगा, 1 के में 8 बार में 8 4 तो 32, 8 के में 1 बार में 27 तो 27, ये कितना आया y/8, ये कितना आया आपका 5/8, 8 से 8 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, अंडरस्टैंड ना। आप पुटअप करोगे x की वैल्यू भी आप निकाल दोगे, कोई सी भी इक्वेशन में पुटअप कर देना, आपके x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, अंडरस्टैंड ना। नोट डाउन करो प्लीज। आपके तीनों मेथड से आपकी वैल्यू तीनों वो दोनों सेम आनी चाहिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, आपकी तीनों में वैल्यू x और y की वेरिएबल्स की सेम आनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तीनों में, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे आपका एलिमिनेशन मेथड हो, और चाहे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तीनों सॉल्यूशनों में आपकी x और y की वैल्यू मेरे बच्चों सेम आनी चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बोलता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। आप एक हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल का जो रेंट है वो तो आपका फिक्स है, मान लीजिए 4000 आपका फिक्स है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड लेता है इन द मेस, एक बंदा लेता है फूड, ठीक है। When a student A take food for 20 days, 20 दिन के लिए एक बंदा ले रहा है, ठीक है। She has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who take for 26 days 1180 रुपये देता है। फाइंड द 26 दिन के बताने हैं। तो देखिए फिक्स चार्जेस दोनों के सेम होंगे, तो देखिए लेट द फिक्स चार्जेस एक्स और बोलते हैं रिमेनिंग जो भी डिपेंड है वो फूड के हिसाब से है। तो देखिए लेट द रिमेनिंग फूड चार्जेस पर डे इक्वल टू वाई। तो एक बंदा है वो बोलता है कि मैं ए टेक फूड 20 दिन के लिए लेता है, शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। वो 20 रुपये मतलब एक लड़की है और वो 20 दिन के लिए खाना ले रही है, वो पे करती है। तो देखो एक्स तो उसको दोनों को देना पड़ेगा, और कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो 20 इंटू वाई तो करना पड़ेगा। आपको पता है अगर मान लो आपका पर डे के 50 रुपये है ना, लेट द रिमेनिंग फूड चार्जेस पर डे वाई, पर डे के वाई है, 10 दिन में लेता तो 10 इंटू वाई हो जाएगा, तो 20 दिन में तो 20 इंटू वाई हो जाएगा। कितने रुपये पे कर रही है 1000 रुपीज़ पे कर रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन की कौन है, ये ए है। बी क्या बोलता है देखो, बी बोलती है कि मैं भी लूँगी 26 दिन के लिए, मैं तुझे दूंगी 1180 रुपये, तो फिक्स चार्जेस तो ए रहेगा। और क्या बोला है 26 दिन के लिए, 26 दिन के लिए क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। कितने रुपये पे कर रही है 1180। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। आपको जो आंसर निकालना है द फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 26 डेज की आपसे कॉस्ट पूछ रही है, निकल जाएगा। फिक्स चार्जेस भी निकाल देंगे, 26 दिन का भी निकाल देंगे, ईजी है। वाई के भी निकालेंगे, 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपके जो एडिशनल है आपके फूड के चार्जेस आ जाएंगे। चलो करते हैं एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बिकॉज एक्स से एक्स क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड जी। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। माइनस 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 कट गया। अब आपको पता होगा 26 में से -6 का y आया, और ये क्या बचा आपका 180 माइनस का 180, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया 180/6, इट्स मीन 30 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वाई की वैल्यू आपकी आ गई 30 आ गया, ठीक है। ये कौन है आपके पर डे का है, ये आपका 30 रुपये आ गया कॉस्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपसे पूछा था फिक्स चार्जेस, तो इसको पुट अप कर दो। पुट y इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो y की वैल्यू कितनी है 30, 1000, x प्लस 600, 1000, x की वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। तो मेरी आ गई फिक्स चार्जेस का फिक्स चार्ज ₹400 और फूड चार्जेस 26 डेज, 26 इंटू 30, 1870, 780 रुपये कॉस्ट। कितने 780 रुपये कॉस्ट आई है आपकी 26 दिन के। यही तो पूछा था आपसे फूड चार्ज का, प्लीज नोट डाउन।
कॉस्ट ऑफ पर डे पूछा हो तो कॉस्ट ऑफ पर डे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ पर डे आ गया हमारा पर डे 30 आ गया। ये शायद पूछा नहीं था, मैंने गलती से निकाल दिया, आप लोग उसको इरेज भी कर सकते हो, वरना 26 दिन का पूछा था उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, पर डे का पूछा हो तो ये रहा फूड का कॉस्ट कितना, 30 रुपीज़ फूड की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ पर डे फूड 30 रुपये कॉस्ट, 30। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, है ना। जब हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 आ जाता है। तो मेरी बात सुनिए, लेट द न्यूमरेटर will x, let the denominator will y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन x अपॉन y। अब मैंने बोला अगर मैं when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator, तो फ्रैक्शन बिकम क्या रहता है, बिकम 1/3। तो 1/3 आया, निकाल देंगे इसको, क्रॉस जाएगा ये, अब ये जाएगा ऊपर, तो 3x माइनस 3y इधर लाएंगे, 3x माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन सेकेंड केस क्या बोलता है, इट बिकम 1/4, 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में क्या बोला, अगर मैं फ्रैक्शन में 8 को जोड़ दूँ डिनोमिनेटर में, 8 को जोड़ दिया डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन कितना आता है, मेरा फ्रैक्शन आता है 1/4। तो 1/4, 4 ऊपर जाएगा, 4x y प्लस 8 प्लस वाला माइनस में, सेकेंड इक्वेशन आ गया। आप वैल्यू निकाल सकते हो कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड से, इजी पड़ेगा आपको। चलो करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या बोलता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड सिंपल, सिंपल चेंज, प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, ये दोनों, बड़ा वाला किसका है, माइनस का, माइनस का x आएगा, बड़ा वाला किसका है, माइनस का, तो माइनस का 5 माइनस माइनस कट गया, x के लिए कितना आ गया, 5 आ गया। समझ आया, तो x तो आ गया, y निकालते, चलो y पुट अप कर देते इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई 3 में से जब जाएगा तो -12 बचेगा, माइनस का वाई की वैल्यू कितने आ गया, 12। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। क्लास को वाइंड अप करते हैं, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, है ना। 9th क्लास को पढ़ाया था, कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछो। थैंक यू, लव यू।